आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए किसान करेंगे कूच। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट बंद। किसान प्रदर्शन के आज 300 दिन पूरे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, सरकार ने नहीं दिया बातचीत का न्योता। 6 दिसंबर को पुलिस से झड़प में 16 किसान हुए थे घायल। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 13वां दिन है। लगातार गिर रहा है उनका स्वास्थ्य। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा। बारात में जबरन घुसे कुछ लड़कों ने किया हंगामा। रोकने पर की बारातियों के साथ मारपीट और पथराव में दूल्हे का छोटा भाई घायल। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे के कार के शोरूम में तोड़फोड़। कार की सर्विस कराने को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी नेता के भतीजे पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग में जलकर खाक हुआ 4 मंजिला होटल। लकड़ी से बना शानदार रिजॉर्ट जलकर खाक। करोड़ों के नुकसान की आशंका। मथुरा में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगी। कार से पहले उठा धुआं, फिर देखते ही देखते आग की लपटों से पूरी कार घिर गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते काफी ऊंची उठने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के हजरतगंज में फोटो स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में लगी आग। बहुमंजिला इमारत में स्थित है फोटो स्टूडियो। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश के कई राज्यों में बदलने जा रहा है मौसम। आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ते ही रैन बसेरों में बढ़ने लगी है भीड़। कालेखां के पास बने रैन बसेरों में लगी लोगों की भीड़। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से जुड़ी हुई खबरें अब देख लेते हैं रफ्तार के साथ। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। ढाका के नमहट्टा में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर हिंदुस्तान में गुस्सा। आज गाजियाबाद में होगा हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेंगे हिंदू संगठन। बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हमले का आरोप। नोएडा में एक मंच पर होंगे सभी हिंदू संगठन। केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर कार्रवाई की जा रही है मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में दिया सनातन को लेकर संदेश। कहा, हर काम देश और सनातन के नाम पर होना चाहिए। देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। बांग्लादेश के मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा, जल्द संत करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की करेंगे मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा, मुसलमानों का राष्ट्र के प्रति वही समर्पण जहां उनकी सरकार। ओवैसी के दिमाग संभल और बांग्लादेश में भी जिन्ना का ही जिन्न। बांग्लादेश की घटना पर बोले राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्र सरकार एक एक बांग्लादेशी को चिन्हित कर बॉर्डर से बाहर भगाए। बांग्लादेश के खिलाफ मेरठ में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकाला मार्च। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग। शिमला के संजौली में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश रैली। हिंदू संगठनों ने निकाली बांग्लादेश सरकार की शव यात्रा। यूएन से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबरें अब देख लेते हैं रफ्तार के साथ। चुनाव परिणाम के बाद भी ईवीएम पर सियासी वार जारी है। आज सोलापुर के गांव जाएंगे शरद पवार। उद्धव भी जा सकते हैं साथ। दोनों के मुताबिक बैलेट से चुनाव चाहते हैं ग्रामीण। नहीं मिली इजाजत। एक्स पर पोस्ट लिखकर सीएम फडणवीस ने शरद पवार से कहा, आप वरिष्ठ नेता, कम से कम आपको तो देश की जनता को नहीं करना चाहिए गुमराह। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा, मारकरवाड़ी लोगों की नहीं मांगी गई है मांग। वहीं हमने इसलिए नहीं ली शपथ, ये महायुति की नहीं ईवीएम की जीत है। विपक्ष पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार ने साधा निशाना। मतदाताओं ने जिताया है, सदन से वॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजों पर आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़े किए। कहा, यह जनता का नहीं ईवीएम का मैंडेट। देश में डेमोक्रेसी की हो रही है हत्या। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हार जीत का फैसला करती है जनता। कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही हार।
इसका नहीं है कोई इलाज। अजित पवार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन चालू, अजित पवार को धोकर चमकाया, आय से अधिक संपत्ति के सारे केस बंद। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सुनील प्रभु का बयान, बीजेपी ही पहले अजित पवार पर लगाती थी आरोप, अब उन्हीं आरोपों से मिल रही है क्लीन चिट, यही तो है बीजेपी की खासियत। महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जा सकते हैं राज ठाकरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए, कहा हमारे विचार मिलते हैं, बीएमसी चुनाव में भी रह सकते हैं साथ। बीजेपी एमएनएस के गठबंधन होने की खबरों पर संजय राउत का निशाना, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने कहा राज ठाकरे बीजेपी के हाथ का खिलौना, बीजेपी उनके साथ खेलती रहती है। कोल्हापुर में शरद पवार ने कहा हम आने वाले सभी चुनावों को मिलकर उनका सामना करेंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो महाविकास अघाड़ी के साथ आगे जाना चाहते हैं। अबू आजमी के फैसले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा अबू आजमी ने सही फैसला किया, टिकट बंटवारे के समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था। और आइए आज सेकंड न्यूज में अब नजर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार, पुष्पा के अंदाज में केजरीवाल का आया पोस्टर, बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी को दिया जवाब। गोविंदपुरी चाकूबाजी मामले में मारे गए युवक के परिवार से मिली सीएम आतिशी, कहा दिल्ली में बीजेपी के पास सिर्फ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें भी ये फेल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, आम आदमी पार्टी के विधायकों के इशारे पर घटनाओं के होने का दावा किया, पूछा चुनाव के समय ही क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं। दिल्ली में अपराध को लेकर सियासत, केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से कहा है कि दहशत में दिल्ली के लोग हैं, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं, हालात के लिए अमित शाह हैं जिम्मेदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की पदयात्रा जारी, मालवीय नगर विधानसभा में लोगों से की मुलाकात, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती भी थे साथ। आप सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी का कई जगह पर प्रदर्शन, झुग्गी बस्तियों में प्रदर्शन करेंगे बीजेपी नेता, दिल्ली के सारे सांसद होंगे शामिल। राजनीति की कुछ और अहम खबरें अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। बीएपीएस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा स्वयंसेवकों की सेवा से देश को मिलती है शक्ति, देश ने 2047 तक विकसित बनने का लक्ष्य रखा है। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, आज बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा, स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 भी परेड में होंगे शामिल। ममता बनर्जी के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की सफाई, अगर इंडिया गठबंधन नेतृत्व करता है अपील तो कोलकाता से ही नेतृत्व करेंगी ममता। ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा निश्चित रूप से ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम, वो देश के प्रमुख नेता हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा कहने का है अधिकार। ममता के नेतृत्व के मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, इंडिया गठबंधन में शामिल है 18 सियासी दल, यहां सब कुछ मिलकर तय होता है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, इस तरह की बातों से होगा विचार विमर्श, पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ है इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग, अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहिए तो हम उनके साथ हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया दावा, जिस तरह कांग्रेस ने चलाया गठबंधन वैसा कोई और दल नहीं चला सकता, कांग्रेस ने बड़े भाई का रोल अदा किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा हम लोग करेंगे ममता जी से बात, चाहते हैं कि ममता जी हम लोगों के साथ रहें। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं, ये एक प्रकार का है ठग बंधन, ये ना कभी एक थे और ना कभी एक रहेंगे। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी, कहा कांग्रेस जिनके भी साथ खड़ी होती है उसको भी डुबा देती है, कांग्रेस करती है लोगों का उपभोग। राहुल गांधी ने इनकम टैक्स को लेकर सरकार को घेरा, एक्स पर पोस्ट कर कहा कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स का लगातार बढ़ना, पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण।
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने किया पलटवार। देश को कमजोर करने वालों के हाथ में है कांग्रेस के नेता। अदानी अंबानी हो या भारत के उद्योगपति, देश के विकास के लिए कर रहे हैं काम। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में की बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात। कहा, लोगों ने छात्रों को भ्रम में डालकर आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का खेला खेल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, विजय सिन्हा किसी काम के मंत्री नहीं है। छात्रों की समस्या का समाधान करे आयोग। महंगाई, बेरोजगारी और पलायन से बिहार त्रस्त। और 8 सेकंड में न्यूज में अब देख लेते हैं देश भर की कुछ और बड़ी खबरें। स्वामीनारायण संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शिक्षा के क्षेत्र में किया अद्भुत काम। 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का यह संगठन अकल्पनीय। ट्रंप की चेतावनी पर विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ किया भारत का रुख। कहा, डॉलर को सीमित करने का हमारा नहीं कोई इरादा। फिलहाल ब्रिक्स मुद्रा पर कोई प्रस्ताव नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की नीतीश के काम की तारीफ। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, बदलते भारत में किया जा रहा है बिचौलियों का खात्मा। संभल हिंसा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। मृतकों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसे मांग रहा था युवक। लोगों को भी भड़काता नजर आ रहा युवक। अजमेर दरगाह के आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों का किया जा रहा है सर्वे। लोगों के डॉक्यूमेंट्स की हो रही है जांच। अभी तक 500 लोगों का किया गया सर्वे। बाहर से आकर रह रहे लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। संभल हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज। फर्जी वीडियो बनाकर किया गया था सोशल मीडिया पर वायरल। छानबीन कर रही पुलिस। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ली जाएगी एआई की मदद। पिछड़े लोगों को अपनों से मिलाने के लिए लिया जाएगा सहारा। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा, दिन रात काम कर रही है सरकार। खुद कर रहे महाकुंभ के कामों की निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ भी की बैठक। संतों से की महाकुंभ के आयोजन को दिव्य भव्य बनाने में सहयोग की अपील। संतों को दिया पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल रहने का न्योता। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने किया कई परियोजनाओं का निरीक्षण। शिवालय पार्क और ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। सभी काम समय से पूरे करने के निर्देश दिए। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीएम मोदी के दौरे से पहले परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में राज्यों की खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तस्करी मामले में कार्रवाई। 251 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है कीमत। आरोपी के खिलाफ 35 आपराधिक मामले दर्ज। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में फायरिंग। एक कार के ऊपर हुई फायरिंग। पुलिस को कार के अंदर से बरामद हुआ बुलेट। छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। फॉरेंसिक टीम की भी ली गई है मदद। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट की झूठी सूचना देने वाला अजमेर से गिरफ्तार। एटीएस ने अरेस्ट किया। आरोपी ने दावा किया था कि कुछ लोग ट्रेन में ब्लास्ट की रच रहे हैं साजिश। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। 20 लाख रुपए की ठगी मामले में बिहार के गया से आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गैंग। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए भी रिकवर किए गए। साइबर ब्रांच टीम की जांच में सामने आई बात। अनुज नाम के युवक के पास मिले 5000 एक्टिवेट सिम। विदेशी टूरिस्ट के डॉक्यूमेंट्स पर सिम इशू कराता था। संभल में एक सनकी युवक की करतूत। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की को बुलाकर गोली मारी। बाद में युवक को खुद को भी गोली मारकर उसने सुसाइड कर लिया। युवती की हालत गंभीर। सहारनपुर के गंगो इलाके में बाइक को लेकर विवाद। रास्ते से बाइक निकालने पर भिड़े 2 गुट। आपस में चले ईंट पत्थर। महिला को मिलाकर 4 लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिरोजाबाद में एक्सप्रेस वे पर हादसा। नोएडा से बिहार लौट रही पुलिस टीम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अचानक बिगड़ी 16 बच्चों की तबीयत। एक टीचर भी हुई बीमार। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिपरा झांपी के स्कूल का मामला।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किए 175 साइलेंसर। मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलाया गया रोड रोलर। पीलीभीत में धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। 133 जगहों पर हुई लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने लिया एक्शन। मैनपुरी में डीएम से बहस करने पर शांति भंग में हुआ चालान। जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत समाधान दिवस में पहुंची थी महिला। सख्त हिदायत के बाद जमानत पर हुई रिहाई। जामनगर के वनतारा में जन्मे चीते के 5 शावक। भारत में चीतों को संरक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है वनतारा कार्यक्रम। चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में बसाने पर हो रहा है काम। नोएडा फिल्म फेस्टिवल का समापन। फैशन शो के साथ हुआ 3 दिनों के फिल्म फेस्टिवल का समापन। तीसरे दिन पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार।